Hello students, welcome to the my class. Today I will start your another topic which is going on chapter 4 geography and video number 3 means you can say part 3. Here is the written. Already I have told you in the previous videos means the river flows in 3 courses. First is upper courses, second is middle courses, and third is lower courses. And I have already told you about the upper courses and what is happened there. So today is the turn of middle course and what is happens here. So let us see and let's get started. First is flat plains. When the water moves from the upside and it reaches in the middle area, so it occurs the flat plains. How the flat plains? You already know the river flows from upside and they carried water with and also carried the soil. You already know because water contains also soil and it moves from upside to downside, and when the water reaches in the middle areas and the water deposited to soil, and that soil step by step deposited, and one time it occurs a plains area and it is known as the flat plains. कहने का मतलब कि जब ऊपर से बारिश का जो रिवर का पानी आता है अपने साथ फ्लड प्लेन अपने साथ क्या लाता है, सॉइल को भी लाता है. सॉइल को लाने के बाद फिर यहाँ पे अपने साथ जो मिट्टियां होती हैं धीरे 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 जमती चली जाती हैं, यानी कलेक्शन होती चली जाती हैं धीरे धीरे, और वही एरिया कलेक्शन होते होते जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ धीरे 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 कलेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे कलेक्शन होते होते एक एरिया बना दिया, तो उसी को बोलते हैं फ्लड प्लेन्स. क्यों इसको प्लेन्स तो बोलते हैं, लेकिन इसको फ्लड प्लेन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह पानी के द्वारा, बाढ़ के द्वारा जो मिट्टियां लाई गई हैं, इसीलिए उसको फ्लड प्लेन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आप देखते हो कि आप होमवर्क भेजते हो तो उसमें लिखते हो कि साइंस होमवर्क डन बाई XYZ या जो भी अपना नाम लिखते हो, तो वहां उसको क्यों डन बाई अपना नाम लिखते हो? क्योंकि यू हैव डन this homework. So also this happens also to be here. Flood carries the water and soil also, and it reaches and it occurs a plain area. So that's why. तो आपको पता हो गया कि फ्लड प्लेन्स कैसे बनता है. उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पे है यहाँ पे meanders. Meanders क्या होता है? In the plains the river moves in a leisurely way, it courses form broad S shaped called meanders. जैसे जब देखते हो कि नदियों का पानी इस तरह से फ्लो होने लगता है, इस शेप में नदी का पानी जैसे इस शेप में होने लगता है, इस शेप में फ्लो करता है, यानी यहां से आकर यहां हुआ, फिर यहां से आकर यहां हुआ, एस शेप्ड एक बना दिया. क्या बना दिया? एस शेप्ड बना दिया. उसी को बोलते हैं meanders बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं लोअर कोर्स. लोअर कोर्स क्या होता है? लोअर कोर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हियर डेल्टा. डेल्टा क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा? अब यहां पे सबसे पहले अब बताएंगे कि वहां देखिए अपर कोर्स में हो गया, मिडिल कोर्स में भी हो गया, पानी कैसे कैसे आता है. यहां देखिए स्टेप स्टेप कैसे बता रहा हूं कि वहां ऊपर से चलता है पानी, तो वहां जब अपर एरिया से होता है तो वहां पे वाटरफॉल होता है, जॉर्ज बनता है, फिर जॉर्ज के बाद फिर जब मिडिल कोर्स में पहुंचता है तो वहां पे फ्लड प्लेन्स बनता है, मिएंडर्स बनता है. फिर उसके बाद भी जब एकदम लोअर कोर्स की तरफ पानी फ्लो करता है, बहता है, तो क्या बनता है? यानी लास्ट में फाइनली जब नदियों का जो मुहान होता है, नदियां जहां जाकर ओशियन में और सीज में मिल जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वहां पे सबसे पहले बनता है तो डेल्टा बनता है. क्या बनता है? डेल्टा. यहां पे लिखा गया है कि रेन नियर ए रिवर्स. रेन मीन्स रीजन जिसको बोलते हैं, रीजन नियर ए रिवर्स
माउथ कंप्राइजिंग ए नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज कि यहाँ पे लिखा गया है कि नेटवर्क, व्हाट डू यू मीन बाय द नेटवर्क? नेटवर्क मीन्स जहां पे जब पानियों का जो समूह होता है, जो अलग अलग जगह से आकर पानी कलेक्शन होता है, इधर से भी पानी आया, इधर से भी पानी आया, समस्त पानी आकर यहाँ पे कलेक्शन हो गया, यहीं पे मिल गया और ये आकर सी में मिल गया, इसी को बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। एंड यू ऑलरेडी नो दैट द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह सुंदरबन डेल्टा है। तो इस तरह से जब लास्ट में फाइनली वाटर जो रीच होता है लोअर कोर्स में, तो डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्शन ऑफ मूविंग आइस। एक्शन ऑफ मूविंग आइस कि आइस का क्या एक्शन होता है, कैसे वह मूव करता है। यू ऑलरेडी नो इट इज हैपन टू बी द विद द हेल्प ऑफ atmospheric pressures like temperatures depend also that because when the temperature hot it also may be change in the liquid areas, and you already know the glaciers is the form of solid, but when it changes into liquid it is caused only the temperatures hitting. So here is written कि यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे कि आइस के बारे में, यानी क्या होता है आइस और ग्लेशियर। यहाँ पे देखिए दोनों है, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि समटाइम यू हैव बीन कंफ्यूज्ड व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइस एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लेशियर्स। बोथ आर सेम बट आई एम कंफ्यूज्ड, सो टुडे आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस, मीन्स द डिफरेंस आर हियर कि यहाँ पे आइस a large mass of moving ice is called glacier. बर्फ का एक भारी मात्रा में पिघलकर बहना ही ग्लेशियर बोला जाता है। बर्फ का भारी मात्रा में ही पिघलकर बहना, फ्लो होना, उसी को ग्लेशियर बोला जाता है। क्लियर? एंड यू ऑलरेडी नो और नॉट, आई एम टेलिंग यू the largest glacier in the world is सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है यानी आइस का कलेक्शन है वहां पे पूरे वर्ल्ड में है, सियाचिन में है। कहाँ है? सियाचिन में। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसी पे चलते हैं। पहला फॉर्म देता है आइस जब मेल्ट करके पिघलता है। फिर है मोरीन। मोरीन क्या होता है? ए पाइल ऑफ रॉक्स डिपोजिटेड बाय ए ग्लेशियर इज कॉल्ड मोरीन। ए पाइल ऑफ रॉक्स, एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है, जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है बहकर अपने साथ कलेक्शन करता है, उसी को बोलते हैं मोरीन। जो बड़ा बड़ा टुकड़ा बर्फ अपने साथ रॉक को लाकर एक जगह पे कलेक्शन करवा देता है। फिर से बता रहा हूं कि मोरीन क्या होता है। जब बर्फ, व्हेन द आइस मेल्ट्स एंड स्लाइडली डाउन साइड्स एंड इट कैरीज आल्सो रॉक्स and that rocks are deposited at places and such places is called moraine। कि जो बर्फ के साथ जो रॉक्स आता है, टुकड़ा आता है बड़ा बड़ा, वह जाकर एक जगह पे कलेक्शन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसी को मोरीन बोलते हैं। नेक्स्ट इज दैट एक्शन ऑफ विंड। अब देखते हैं यहाँ पे हवा का एक्शन क्या होता है, किस तरह से वह जब चलता है तो क्या फॉर्म करता है। हमारे रॉक्स किस शेप में हो जाते हैं, हमारे बड़े बड़े चट्टान किस तरह से हो जाते हैं। क्योंकि आप यह चैप्टर पढ़ ही रहे हो कि जब हमारा मूवमेंट होता है एयर का, तो हमारी जो पृथ्वी का जो शेप है कैसे चेंज हो जाता है, हम पहले से ही बता रहे हैं आपको। तो इसमें देखेंगे कि एक्शन ऑफ विंड में सबसे पहले देखेंगे कि मशरूम रॉक्स। एक ऐसा रॉक्स फॉर्मेशन होता है जिसको मशरूम रॉक्स बोलते हैं। जैसे विंड कैरी हैवियर रॉक फ्रेगमेंट एट ए लोअर लेवल, दिस इज कॉल्ड आल्सो द। ऐसा रॉक जब हवाएं तेज चलती हैं, वो रॉक टूट फूट कर एक शेप बना लेता है मशरूम टाइप का, उसी को मशरूम रॉक्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे है कि सैंड ड्यून्स। ड्यून्स मीन्स होता है वैली, घाटी। अब कैसा सैंड ड्यून्स? when the you already know the air moves from
one direction to another direction, and that air carried the sand, and that sand is deposited to one places, and it is becomes larger area, and it form like a mountains. Such area is called a dunes, sand dunes. कहने का मतलब कि जैसे जब देखते हैं कि हवाएं चलती हैं और हवाएं अपने साथ क्या लाती हैं, यहाँ पे बालू लाती हैं। मान लीजिए यहाँ पे बालू का कलेक्शन होता चला जा रहा है, सैंड का कलेक्शन होता चला जा रहा है, और यह भारी मात्रा में यहाँ पे सैंड का कलेक्शन हो गया और यह कुछ ऊंचाई तक उठ गया ऐसे, उसी को बोलते हैं सैंड ड्यून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही जितना मैंने आपको बताया है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे। स्टिल यू हैव डाउट, देन यू कैन आस्क मी टुडे। ओके, थैंक यू।